हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं केवीएस पीजीटी के बारे में कि केवीएस में पीजीटी का टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होती है, इसमें क्या अपर एज लिमिट होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास एमएससी होना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एमकॉम होनी चाहिए अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और एमए होनी चाहिए अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उसमें 50% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। इस पीजी प्लस बीएड चाहिए होता है उसमें 50% मार्क्स के साथ। अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स होती है, 40 साल होती है। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो है हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की SC ST की, तो इसमें 5 साल का दिया जाता है। वुमेन्स को 10 साल का दिया जाता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाता है इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन। अगर हम बात करें जो केवीएस एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं है इसमें। और जो कैंडिडेट 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, जनरल को 5 साल का, SC को 10 साल का और OBC को 8 साल का। और जो लोग हैंडीकैप है या कोई डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें SC ST को उनमें दिया जाता है 15 साल का, OBC को 13 साल का और जनरल को इसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनमें जनरल के लिए 3 साल का, OBC के लिए 6 साल का और SC ST के लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है कि इसमें PG प्लस BEd होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सीटेट की इसमें कोई नीड नहीं होती है। एज रिलैक्सेशन बता दिया है। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। बात करें हम PGT इंग्लिश की, तो PGT इंग्लिश के लिए आपने MA में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। बात करें हम PGT हिंदी की, आपने हिंदी को या संस्कृत को ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, तभी आप PGT हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें PGT फिज़िक्स की, तो आपने फिज़िक्स में MSc किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिज़िक्स या न्यूक्लियर फिज़िक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तब आप PGT फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें PGT केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आप या बायोकेमिस्ट्री में आपने PG किया होना चाहिए। बात करें PGT इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने PG अपना किया हुआ होना चाहिए, तब आप PGT इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम इसमें PGT कॉमर्स की, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और जिन्होंने MCOM अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर बात करें हम PGT मैथ्स की, तो PGT मैथ्स के लिए आपने MSc किया हुआ होना चाहिए मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। बात करें PGT बायोलॉजी की, तो PGT बायोलॉजी में आपने मास्टर्स किया होना चाहिए बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। लेकिन उसके साथ आपने बॉटनी और जोलॉजी को ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके PGT बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम PGT हिस्ट्री की, तो आपने PG किया हुआ होना चाहिए हिस्ट्री में। ज्योग्राफी की बात करें PGT, तो मास्टर्स होना चाहिए आपको ज्योग्राफी के लिए। अब बात करते हैं हम PGT कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें आपके पास BTech या BE होना चाहिए, जिसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। BTech और BE के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का किया हुआ। MSc होना चाहिए CS में यानी कि कंप्यूटर साइंस में, या MCA होना चाहिए या उसके कोई इक्विवेलेंट हो वो कोर्स आपके पास किया हुआ होना चाहिए, या BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, BCA होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई, या B लेवल होना चाहिए डोएक से किया हुआ, या आपके पास कंप्यूटर का C लेवल होना चाहिए। आप PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर की कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका वही 180 मार्क्स का पेपर होगा ऑनलाइन,
और 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। 180 मार्क्स आपके 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। पार्ट 1 में लैंग्वेज पूछी जाएगी 20 मार्क्स की। पार्ट 2 में आपसे करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। और पार्ट 3 में आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी 40 मार्क्स की। और पार्ट 4 में आपसे सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी हैं या जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो आपका आएगा 100 नंबर का। और अगर बात करें हम इसमें क्वेश्चंस के लेवल की, तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के तक के पूछे जाएंगे। और इसमें इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स की डेमो टीचिंग होगी और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और फाइनल मेरिट के लिए इसमें आपकी 70% आपका पेपर से लिया जाएगा और 30% रेशो आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।